बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से रीजनिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था। आज उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ मैन वाज फेसिंग ईस्ट, ही टुक 3 पेसेस फॉरवर्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो लोकेशन से, डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको पता है कि डायरेक्शन का आपको लाजमी पता होना चाहिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, डायरेक्शन का हमें लाजमी पता होना चाहिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके पास कोई भी आए एग्जाम में तो आपने सबसे पहले उसकी बना लेनी है डायरेक्शन। अपनी आसानी के लिए सबसे पहले आप काम ही आपने ये करना है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। ये हमने बना ली है डायरेक्शन। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। अब जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह सॉल्व करते जाएंगे। अ मैन वॉज फेसिंग ईस्ट, एक आदमी है, शख्स है, वो ईस्ट की तरफ उसका मुंह है। अब वो क्या कर रहा है, ही टुक 3 पेसेस फॉरवर्ड, वो 3 पेसेस फॉरवर्ड चला है। टर्न राइट, फिर उसने क्या किया है, राइट टर्न लिया है। तो इसका राइट क्या होगा, राइट इसका नीचे को हो जाएगा, साउथ को। अब यहाँ पे वो राइट चल रहा है। वॉकड अनदर 2 पेसेस एंड देन टर्न राइट राउंड अगेन। अब वो यहाँ से दोबारा चला है और चलते चलते फिर इसका राइट क्या होगा, इसका राइट इस तरफ हो जाएगा दोस्तों, वेस्ट की तरफ। ठीक है जी, ये वेस्ट है और वेस्ट की तरफ इसका राउंड इसने अगेन वो इस तरफ घूम गया है, राइट की तरफ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन व्हाट डायरेक्शन वाज ही लास्ट फेसिंग। अब वो आखिर में किस डायरेक्शन में है, तो वो इस डायरेक्शन में ही चल रहा है, यानी कि वेस्ट की तरफ चल रहा है। ऑप्शन में क्या है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो ये वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन के क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है कि आप इस चार्ट को बनाएं, आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, तो आप आंसर चुटकियों में निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, थिंक ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 एंड ऐड 9 to 8 इफ द रिजल्ट इज 15, व्हाट इज द नंबर। क्वेश्चन एक एजम्पशन वाला दे दिया कि हमने एज्यूम करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोच ले। वो नंबर हम सोच लेते हैं कि लेट द नंबर, कि वो नंबर जो है वो x है। क्या कह रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4 हम कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 हमने डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। अब इसके बाद एंड ऐड 9 to 8, इसमें 9 ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। इफ द रिजल्ट इज 15, रिजल्ट इसका 15 आ गया। व्हाट इज द नंबर, अब नंबर फाइंड करना है, यानी x हमने फाइंड करना है। x को फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे 9 के नीचे कुछ नहीं है क्योंकि हमने एलसीएम सेम करना है पहले। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसका ले लेंगे एलसीएम। 4 और 1 का एलसीएम क्या आता है दोस्तों, 4 ही आता है। और यहाँ पे x की वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगी, प्लस की जगह प्लस आया। 1 में कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आए, 1 मल्टीप्लाई 4, तो इसके न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, 9 4 जार कितना हो गया, 36 हो गया, इज इक्वल्स टू 15। अब 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4, x प्लस 36 ऐसे ही रहा, 15 मल्टीप्लाई 4 हो गया 60। 36 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो 60 से माइनस हो जाएगा, माइनस 36। x इज इक्वल्स टू, अब 60 माइनस 36 करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 है, 6 से 1 कैरी लिया, 10 में से 6 माइनस बचा हमारे पास 4, और यहाँ पे 5 बच गया था कैरी लेने के बाद, 5 में से 3 माइनस किया 2। x इज इक्वल्स टू 24, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, 24 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से और उसमें ऐड करेंगे 9 तो रिजल्ट हमारा 15 आएगा। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ z इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू एंड x इज इक्वल्स टू 3, फॉर विच लेटर विल नंबर 5। अब 5 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, 1 पे तो z आ गया, 2 पे y आ गया, 3 पे x आ गया, 5 पे कौन सा लेटर आएगा। दोस्तों देखें यहाँ पे इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। पहले x आता है, फिर y आता है, फिर z आता है, लेकिन इन्होंने z, y और x कर दिया और नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं 1 2 3, जबकि अल्फ़ाबेटिकल डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हम इसको भी कर लेते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, फॉर विच लेटर विल नंबर 5। 5 कब आएगा हम अभी बताते हैं 5 कब आएगा, 1 2 3 4 5।
ठीक है जी। 5 नंबर का हमसे पूछा गया है यहाँ पे 1 किसके बराबर है, z के, y किसके बराबर है 2 के, और 3 किसके बराबर है x के। तो दोस्तों यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रह गई। x से पहले क्या आता है हमारे पास, x से पहले आता है w, हम यहाँ पे लिख लेते हैं w से पहले क्या आता है दोस्तों, v आता है। तो v बराबर होगा 5 के, v बराबर हो जाएगा हमारा 5 के। तो ये अल्फा लेटर है जो कि हमें चाहिए था, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द सीरीज कंप्लीट करनी है। जिस तरह के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि सीरीज को आसान तरीके से हल करने का तरीका यही है, आप इन नंबर के दरमियान में जो है इनका डिफरेंस निकाल लें। जिस तरह अब 6 और 3 के दरमियान में क्या डिफरेंस है, 6 का हाफ 3 है, यानी 6 डिवाइडेड बाय 2 जो करेंगे तो हमारा 3 आएगा। अब 3 और 4 में क्या डिफरेंस है, 3 मल्टीप्लाई 4 होके 3 12 आता है। अब फिर आगे क्या है, 12 का हाफ 6 है, तो 12 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो 6 आया था। अब 6 से 24 का क्या रिलेशन है, 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 24 आएगा। अब क्या सीक्वेंस चल रही है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4, आगे क्या होगा डिवाइडेड बाय 2। तो हम 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12। 24 डिवाइडेड बाय 2 कर लें, 2 4 जार 8, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 करना है, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 12 आ गया। तो ये 12 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से सीरीज के क्वेश्चन को आसानी तरीके से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एन अंकल इज ओल्डर देन हिज नेफ्यू बाय 10 ईयर्स। एक अंकल हैं वो अपने भतीजे से 10 साल बड़े हैं, ओल्डर है। 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले अंकल वाज ट्वाइस एज ओल्ड हिज नेफ्यू। 15 साल पहले अंकल अपने नेफ्यू से ट्वाइस थे, डबल एज के थे। व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव एजेस। अब उनकी एजेस क्या है, ये दोस्तों क्वेश्चन हमने एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के पोर्शन में भी कर चुके हैं। ये हमें रीजनिंग एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। इस तरह से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब जिस तरह क्वेश्चन कहा जा रहा है हमने उसी तरह ही इसकी स्टेटमेंट बनानी है। इन क्वेश्चन में सिर्फ स्टेटमेंट बनाना ही मुश्किल होता है, वो आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करके सीख लिया तो सब कुछ आपकी फिंगर पे आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एन अंकल इज ओल्डर देन इज नेफ्यू बाय 10 ईयर। अंकल 10 साल बड़े हैं नेफ्यू से। नेफ्यू की एज हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट नेफ्यूज़ एज, के नेफ्यूज़ की एज कितनी है, x है। अब अंकल की एज तो हमें पता है, अंकल की एज क्या है 10 साल बड़े हैं नेफ्यू से, तो नेफ्यू की एज को लेते हैं और इसमें 10 साल बढ़ा देते हैं तो अंकल की एज हो गई, बिल्कुल हो गई। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले। हम इनमें 15 साल पहले चले जाते हैं, x माइनस 15, नेफ्यू 15 साल पहले हो गया और अंकल को भी 15 साल पीछे लेके जाना है तो x प्लस 10 ऐसे लिखा और माइनस 15 कर दिया, ये भी 15 साल पहले चले गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अंकल वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज नेफ्यू। अंकल किसकी एज के ट्वाइस थे, नेफ्यू के। तो नेफ्यू की एज में हम ट्वाइस कर देते हैं 2 को, यानी कि नेफ्यू की एज में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास ऐसे ही आया x प्लस 10 माइनस 15। अब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे की हो जाएंगी बराबर और हम यहाँ से अंकल और नेफ्यू की एज निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया, इन दोनों को कर लेते हैं यहाँ पे बराबर, x माइनस 15 इज इक्वल्स टू x प्लस 10 माइनस 15। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 2 15 जार हो गया 30। अब x प्लस 10 माइनस 15 क्या बचा, माइनस 5 बचा। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यू को अलग करना है, बाकी वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे। 2x यहाँ पे x क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा था, माइनस 5, और 30 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। 2x माइनस x बचा x, और यहाँ पे माइनस 5 प्लस 30 हमारे पास आंसर क्या बचा, प्लस 25। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 25, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट, अब x हमने जो है वो किसको लेट किया था, नेफ्यू को लेट किया था, तो नेफ्यू की एज हमारे पास आ गई 25। अंकल की एज निकालनी है, x प्लस 10 अंकल की एज थी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 10। अंकल की एज में x इससे बराबर है 25 के, x की जगह h की वैल्यू लिखी 25 प्लस 10,
तो ये हो गया 35। तो ये हमारे पास अंकल की एज आ गई 35, 25, 35, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2 × 3 8 1 2, 4 × 5 16 20, देन 4 × 7 इज इक्वल टू डैश। इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई भाई? 2 × 3 तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक देखनी है। लॉजिक यहाँ पे क्या चल रही है? लॉजिक ये है 2 8 3 12। ठीक है जी। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 आता है, करके देखते हैं। अभी हमने इसको पक्का नहीं किया, ट्रिक लगा के देख रहे हैं। 2 × अगर 4 करें तो 8 आता है, 3 × अगर 4 करें तो 12 आता है। इस तरह से एक तो ये आंसर आ रहा है। अब दूसरे को भी इससे चेक करके देखते हैं, क्योंकि इन दोनों को 4 4 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे वाली वैल्यूज़ को भी सेम ही करना पड़ेगा। 4 4s are 16 और 5 4s are 20 होता है। तो यहाँ पे आ रहा है क्या? 4 4s are 16 आता है, 5 4s are 20 भी आ रहा है। वेरी गुड। तो नीचे वाली वैल्यू को भी क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 4 7 × 4। अब 4 × 4 क्या हो गया? 16 हो गया, और 7 × 4 क्या हो गया? 28 हो गया। अब ये दोस्तों इस तरह से ट्रिक लगा के ये 16 28 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, जो कि आपके लिए हमेशा से होमवर्क के लिए होगा। 47 × 72 77 42। अब इस क्वेश्चन में आपने जो भी ट्रिक लगानी है वो आपको पहले इन तीनों पे अप्लाई करके देखनी पड़ेगी, और फिर आपने लास्ट वाली वैल्यू पे भी वही अप्लाई करनी है। अगर तो तीनों के ये सेम आंसर आ रहे हैं आपकी ट्रिक से, तो चौथे का भी करेक्ट आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में आपने ये नहीं देखना कि वैल्यूज़ बड़ी हैं, छोटी वैल्यूज़ वाली तो सर ने खुद सॉल्व कर ली, लेकिन ये जो मुश्किल क्वेश्चन था वो हमें दे दिया। तो कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, मुश्किल हम उसको बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप ना कर सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इस क्वेश्चन को आपको सिखाऊंगा कि किस तरह करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने सिर्फ कोशिश करनी है, कोशिश करने वाले का आंसर ज़रूर आता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि सीरीज़ के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें।